मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे, और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम तराशी शुरू कर दी जाती है। अरशद शरीफ को किसने बाहर जाने पर मजबूर किया, इस बात की भी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। देखना है अफसोसनाक वाक़े से कौन फायदा उठा रहा है। इस सानहे को जवाज बनाकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कत्ल की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। बेबुनियाद इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैंने अरशद शरीफ से कहा बाहर चले जाओ, मुझे पता चला है कि उसे मारने लगे हैं। जानता हूं अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई। मकतूल सहाफ़ी को धमकियां दी गई कि ये करो ये ना करो। फैसला किया है कि जब तक जिंदा हूं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। हाई कोर्ट के जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। काबीना से फैसले की तौसीक ली जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ शफाफ तहकीकात होंगी, हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। कीनिया के सदर ने भी भरपूर तहकीकात का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ का वीडियो बयान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मीडिया और सिविल सोसाइटी से भी अरकान को कमीशन में शामिल किया जा सकता है। पाक फौज ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरखास्त। कमीशन मुकम्मल तहकीकात करे। इदारों पर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। GHQ का वफाकी हुकूमत से खत में मुतालबा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे मुल्क में वाक़या हुआ है, रियासती इदारों पर एतमाद करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इंक्वायरी में सहाफ़ती तंजीमों को भी ऑन बोर्ड रखने की हिदायत। कीनिया में पुलिस फायरिंग से जहां बहक सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। सदर आरिफ अलवी की अरशद शरीफ के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। कई ममालिक में सूरज की चमक दमक मांद पड़ गई। चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण। लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण का शिकार। कराची में 3:57 पर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ये मंजर देखा गया। सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 घंटे था। यूरोप, एशिया और शिमाल मशरकी अफ्रीका में सूरज ग्रहण का शिकार हो गया। ऋषि सुनक बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बरतानिया को मुआशी बहरान का सामना है, मिलकर निकालेंगे। हुकूमत हर सतह पर दियानतदारी, प्रोफेशनलिज्म और एहतसाब नजर आएगा। नए वज़ीर-ए-आज़म का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहला खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिज ट्रस को खिराज तहसीन पेश किया। ऋषि सुनक का शाह चार्ल्स सोइम से मुलाकात। बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म भारतीय नैयाद बरतानवी शहरी हैं। PTI का MNA साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। मुल्क में फसदायत जमहूरियत बराए नाम है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान।
वज़ीर कानून का रात गए अपनी ही हुकूमत को सरप्राइज। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा सदर को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफ़े में ज़ाती मसरूफियात का जिक्र किया गया। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर एहतजाज या आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ नारों का जवाब। आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफ़े पर सवालात की भरमार, हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। वज़रा की मौजूदगी में इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान हैं। जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। शेख रशीद ने कहा, इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है, मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। चढ़ाई करके मुतालिबात मनवाने का तरीका परवान नहीं चढ़ने देंगे, राना सनाउल्लाह ने साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें लोगों को निकालने के लिए जोर लगा रही हैं। इमरान खान अपने ही दावों में फंस चुके, उन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नैब कवानीन में तरामीम के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा गैर फाल। पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों से 50 करोड़ से कम 123 रेफरेंसेस वापस नैब को भिजवा दिए गए। पुलिस असलहा स्कैंडल, साबिक सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड के गैर कानूनी असासाजात, मुतासरीन महमद के फंड में खोट बुर्द का केस भी शामिल। वापस भिजवाए जाने वाले रेफरेंसेस एंटी करप्शन और FIA के सुपुर्द कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी उमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पानी के नए ज़खायर की तामीर और स्मॉल डैम्स में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। हुकूमत पंजाब और अखुवत के दरमियान मुआहदे की तजदीद। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जरिए 800 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। कहते हैं सैलाब मुतासरीन को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं दिया, अपने वसाइल से घर बनाएंगे। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा की बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। कराची वालों को 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को माली फायदा पहुंचा रही है। शहर में पेज वर्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट मार जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत और कराची दुश्मन पार्टी के तौर पर सामने आई। सिंध के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर IG पुलिस पीपल्स पार्टी के हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं, पुलिस की कमी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब से मुतासरा बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या। तहकीकात में कोई ठोस पेशरफ न हो सकी। पुलिस मुल्ज़िमान का सुराग न लगा सकी। जाए वक़्वा के करीब मौजूद 2 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद। पुलिस को मुल्ज़िमों की तलाश। डेंगू मच्छर के वार, मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरीज जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 223 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 117 अफराद में मोजी मर्ज की तस्दीक। लाहौर समेत पंजाब में भी सैकड़ों शिकार। सर्दी आई नहीं कि सुई गैस नखरे दिखाने लग गई। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर शहर सार्फिन गैस बहरान से परेशान हैं। ख़वातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। LPG महंगी होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार।
रुपए का शानदार कमबैक, डॉलर मजीद 68 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में $1 $219.73 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कम होकर 223 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 157 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस 2 घंटे बंद रहने के बाद बहाल। राबते मुनक़ता होने पर करोड़ों अफराद को मुश्किलात का सामना। ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन टॉप ट्रेंड बन गया।